किसान, अगर वो नकली किसान हमें समझ रहे हैं, हमें तो वो आतंकवादी भी बता रहे हैं, तो आतंकवादियों को खुली छूट को दे रखी, जेल के दरवाजे खोल रहे हैं, हम जेल जाने को तैयार है ना। अगर वो हमें नकली किसान बता रहे हैं और आतंकवादी बता रहे हैं, तो क्यों हमें छूट दे रखी है ऐसा सड़क पर भाई घूमने की? आतंकवादियों को छूट दी जाती है घूमने की, गोली मार दी जाती है। जो दिया था इसकी चाल देखो, पहले कहा कि छोटे किसानों को दिया जाएगा, फिर सबको कर दिया, 500 रुपए डाल दिए, 500 रुपए के लिए हम किताब लियो खड़े, देखिए आ गए क्या? अबे यार तुझसे भीख मांग रहे हैं हम, हैं? चक्कर काटने में लग जाओ। पति पत्नी के नाम जमीन है, दोनों के आने चाहिए थे, तो उन्होंने कह दिया पत्नी के ले लो या पति के ले लो। कहाँ मिल रही? मगर भाई अगर हमने ले लिया और पत्नी नाराज होगी तेरी चरियो, तो फिर कैसा होगा? जब इसकी नाराज हुई फिर रही तो भाई हमारा कैसा होगा? हमारा झगड़ो कौन था? मगा किसान से चर्चित तो ये राजनेता होते हैं, किसान से चर्चित मोदी हुए हैं, किसान से चर्चित अमित शाह हुए हैं, किसान चर्चित इनसे नहीं होने का कभी भी जीवन में। ये किसान से होंगे जब भी होंगे। खालिस्तान ये तो थोड़ी देर में है पाकिस्तान बनवा देगा। तुम खालिस्तान बता रहे हो, तुम रुके रहो, 3 तारीख लो, 3 तारीख में ही पाकिस्तान बन जाएगा। और चाहिए रहा इनकी मन की बात यो है कि किसान को दफन करो, दाब लो, पीट के छेद के सरकार बना दी, हिंदू मुस्लिम पर कर दिया, तो हम कहाँ से खालिस्तान आ गया? कहाँ से? देखो उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान, इन्होंने दिया है जय श्री राम। किसान भूल गए जय श्री राम। यो नाटक हम पर नहीं आता ना बहनों भाइयों, शांत हो जाओ, तुम्हारे दिल की बात मैं समझ रहा हूँ, मुझे दर्द है। बस ऐसा करके लोगों को बहका लिया। लगातार गाँव से निकल के किसान आ रहा है, हर जिले से किसान आ रहा है, हर राज्य से किसान आ रहा है। किसान अपनी बात मनवा के तभी यहाँ से पीछे हटेगा, इससे पहले हटने का नहीं है। कह रहे हैं मोदी जी की कुछ लोग हैं जो आप लोगों को भ्रम में फैला करके आप लोगों को वो कर रहे हैं। भ्रम में तो खुद मोदी जी ने डाला हमें, भ्रम में लेके ही तो हमसे वोट ले लिए, भ्रम में लेके ही तो सरकार बना ली। हमें भ्रमित करा गया कि किसानों को 15 लाख रुपए खाते में देने का वायदा कर दिया, किसानों को 14 दिन में भुगतान का वायदा कर दिया, किसानों को डीजल, पेट्रोल, बिजली के बिल में सब में छूट देने का वायदा कर दिया, किसानों को आय दुगनी करने का वायदा कर दिया, लेकिन कोई वायदा पूरा होया क्या? तो भ्रमित तो खुद मोदी जी ने करा है हमें, और कौन करेगा? अब तो हम इनके वायदों से थक गए और थका के तब यहाँ मजबूर हुए हैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। अपने बीवी बच्चों को कुछ साथ लेके भी आए हैं, कुछ घर पे छोड़ के आए हैं। हम यहाँ जो है सर्दी पाली में यहाँ पड़े हैं, लेकिन अपनी मांगों को मनवाए बिना जाएंगे नहीं यहाँ से। मोदी जी कह रहे हैं कि जो किसान हैं उनकी जो समस्याएं थी वो दूर हो रही हैं धीरे धीरे, तो कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग, ये कुछ लोग दिख रहे हैं, ये कुछ लोग दिख रहे हैं क्या? ये तो बहुत जनता है। आप जिधर से देखोगे दिल्ली बंद होने वाली है, बिल्कुल दिल्ली बंद होने वाली है। आज ही अगर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व राकेश टिकैत, नरेश टिकैत आज ही अभी आवाज कर दें तो अभी दिल्ली जाम हो जाएगी। अभी मिनटों सेकंडों में पता चल जाएगा, प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा, अमित शाह को, कि कुछ लोग हैं ये या किसान है वास्तव में। ये तो बस लॉलीपॉप दे रहे हैं, अभी वायदे कर रहे हैं। कि असली किसान आप लोग हैं नहीं, इसीलिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो असली किसान हो खेतों में आज भी खेती। नकली किसान, अगर वो नकली किसान हमें समझ रहे हैं, हमें तो वो आतंकवादी भी बता रहे हैं, तो आतंकवादियों को खुली छूट को दे रखी, जेल के दरवाजे खोल रहे हैं, हम जेल जाने को तैयार है ना। अगर वो हमें नकली किसान बता रहे हैं और आतंकवादी बता रहे हैं, तो क्यों हमें छूट दे रखी है ऐसा सड़क पर भाई घूमने की? आतंकवादियों को छूट दी जाती है घूमने की, गोली मार दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। क्यों नहीं मारी जा रही गोली? क्यों जेल में नहीं डाला जा रहा हमें? जब हमें नकली किसान बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है, तो हमें सड़क पर खुली छूट क्यों दे रखी है? जवाब मांगिएगा आप सरकार से कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि नकली किसान है और ये आतंकवादी है, तो ये ना सड़कों पर क्यों घूमने दे रहे हैं? कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान यूपी के हैं, हम यूपी के हैं, जिला बिजनौर के हैं, हम यूपी के हर एक राज्य का किसान यहाँ मौजूद है, हर एक राज्य का किसान यहाँ मौजूद है, हर जिले का किसान यहाँ मौजूद है। आज और किसान यहाँ आ रहे हैं, कल और बढ़ेंगे, रोज डेली यहाँ किसान बढ़ रहा है, रोज डेली किसान बढ़ रहा। जो किसान की भी एक मजबूरी है भाई, अगर बिल्कुल खेती का काम चौपट करके यहाँ आ जाएगा तो रोटी का ये तो हमें भूखे मारने के इरादे से है ना। भूखे मारने के लिए तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अपना सामान को कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं, आप आज़ाद हो गए। कहाँ बेच देंगे हम?
कहीं खरीद होगी जब भी। तो इन्होंने 1868 रुपए अभी धान का रेट MSP लागू करा, 1100 रुपए में बिक रहा हमारा, कोई खरीद रहा क्या? रही दूसरे राज्य में ले जाने की बात, वो तो पहले से था। हम किसान 50 बीघे का अगर किसान है तो 50 कुंटल राशन बेचने दूसरे राज्य में नहीं जाने का, उसका खर्च इतना आ जाएगा कि इतना वो जो है घर बैठ कर 1000 रुपए में बेचने में फायदा लगेगा उसे। तो कैसे बेच देगा? वो तो व्यापारी के लिए है, व्यापारी इकट्ठा करेगा उसे, उस राशन को उस इकट्ठा करने के बाद वो टिरकों से फायदा उठावेगा, पूंजीपति फायदा उठावे। किसान तो गड्ढे में जा रही है, किसान को कोई लाभ नहीं है। किसान को लाभ जब है जब उसका घर बैठे MSP के रेट पे पूरा माल बिक्री हो और हैंड टू हैंड भुगतान हो। डिजिटल इंडिया की बात करें प्रधानमंत्री, भाई डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल पैसा किसान को भी तो दिलवा दें। किसान का तो पैसा पिछले साल का भी नहीं मिला, गन्ना भुगतान पिछले साल का भी नहीं मिला, अगली बार इस साल का हमें यो ही नहीं पता कि हमें मिलेगा क्या। गन्ना डाल रहे हैं हम, 2 महीने हो गए। कई सारे अधिकार मिल रहे हैं आप लोगों को, कह रहे हैं कि इस बिल के पास होते ही कई सारे अधिकार आप कौन सा अधिकार मिल रहा? आप ही बता दो कौन सा अधिकार मिल रहा? नेशन वन मार्केट दे दिया जाएगा। मार्केट का भाई मैं बता तो रहा हूँ, वन नेशन वन मार्केट का जब हमें घर बैठो मिले, हमें घर बैठो मिले। बाहर ले जाके मैंने बताई, बाहर ले जाके हम मान लिया 50 कुंटल हमारे पास मुंजी हुई बेचने के लिए, हम बिजनौर से दिल्ली आएंगे, हम बिजनौर से चल के दिल्ली आएंगे। 6000 रुपए का 7000 रुपए का ट्रैक्टर में डीजल लगता है दिल्ली आने के लिए, ट्रैक्टर में डीजल लगता है। सब किसानों पर ट्रैक्टर भी नहीं है। अगर किराए का ट्रैक्टर लेकर आवेगा तो उसका 15,000 रुपए में आवेगा, 15,000 रुपए में वो क्या बेच के जावेगा? कह रहे हैं कि ऑडी वाले किसान हैं ये, इन पे मर्सिडीज BMW है, इस तरीके से कह रहे हैं। ये ट्रैक्टर किन के खड़े? ये ट्रैक्टर किन के खड़े? ये ट्रैक्टर किसानों के नहीं दिख रहे भाई। कुछ किसान हैं जो जिनके बेटे नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास दूसरी आमदनी है, उन्होंने वास्तव में गाड़ी ले रखी है, तो वो क्या जब उनके बेटे इस लायक हुए हैं तो वो अपने माँ बाप को गाड़ी में बैठाने के नहीं है? या किसान बैठने का ही नहीं, सबके बेटे नहीं ले सकता किसान का बेटा गाड़ी। चाहती है और किसान अगर थोड़ा बहुत कहीं दिख रहा है, तरक्की करता है, तो ये नहीं वो भी भारी दिख रहा है। किसान को बिल्कुल फांसी दे दे मैं ये। इनकी मर्जी यही है कि किसान बिल्कुल नंगा घूमे। कह रहे हैं कि आप लोग चर्चित होना चाहते हैं इसलिए जंतर मंतर बजाना चाहते हैं। चर्चित किसान से चर्चित राजनेता होते हैं, किसान कभी नहीं होता। किसान से चर्चित तो ये राजनेता होते हैं। किसान से चर्चित मोदी हुए हैं, किसान से चर्चित अमित शाह हुए हैं। किसान चर्चित इनसे नहीं होने का कभी भी जीवन में। ये किसान से होंगे जब भी होंगे, अपना परिवार। ये किसान इनसे कैसे हो जाएगा? तो ये कह रहे हैं कि बुराड़ी आएंगे तभी बातचीत हो पाएगी। बुराड़ी तो बहकावा है, बुराड़ी बहकावा है। यहाँ आके बात करने में उन्हें कौन सी बात सी लग रही? हमने उन्हें चुना नहीं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे और हमारे बीच मानने को तैयार नहीं। हमें बुराड़ी भेजा जा रहा है, हमें जो बुराड़ी भेजा जा रहा है किस लिए भेजा जा रहा है? इसलिए भेजा जा रहा है ताकि दिल्ली में जो हमने जो 4 तरह से घेराबंदी कर रखी, इससे दिल्ली मुक्त हो जा, हम पड़े रहे उल्लू के पट्टे से वहाँ। ये तो इनकी चाल है। इतना बेवकूफ किसान नहीं रहा, किसान समझ गया ये क्यों भेजना चाह रहे हैं। अगर उन्हें किसानों की इतनी हमदर्दी है, किसान के हितैषी हैं, तो यहाँ आके किसानों के बीच में बात भी तो कर सकें। वोट लेने तो चले जाए, फट नहीं क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री गांव मीटिंग करने? क्यों जा रहे हैं शहर मीटिंग करने? क्यों जा रही है अमित शाह वोट मांगने? मोदी जी को और भी तो काम है ना, बहुत जगह पे काम है। नहीं, किसान को काम नहीं है, किसान को काम नहीं है। जो हल जोत रहा बताओ, जो इनने कह दिया कि भाई ये नकली किसान है, तो असली यो बता दे, यो है असली किसान, जिसे यो भी पता नहीं चाय बेच के बैठ गया गद्दी पे, यो किसान की बात को जान जाएगा। तुम कराओ हमारी बात इससे, अगर एक जवाब भी दे दे तो ये भी नहीं पता हल कैसे है। चलेगा। आपको किसान तो मान ही नहीं रहे चाचा, वो ये कह रहे हैं कि आप नकली किसान। हाँ, यो सही कही। वो अपना परमिट ला के देते, वो कौन सा असली पैदा होया, वो अपना ला के देते हमें। हम बता देंगे हम अपने बाप से नकली हैं असली, हम असली किसान हैं और दुखी होकर यहाँ आए हैं। जंतर मंतर पर आज से नहीं धरने हुए, ग्राउंड में आज से वो नहीं हुए। यो दिल्ली से बाहर ले जा रहा हमें। दिल्ली हमारी है, इसकी नहीं है। दिल्ली और 2 साल रह जाएगा,
पीएम मोदी जी बनारस चले जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, बातचीत भी करते हैं, लेकिन आप लोगों के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोगों से क्यों नहीं बातचीत की जा रही है? डर रहा झूठे वायदे करो बैठा 15-15 लाख रुपए खाते में कहे दे नू डर रहा के जवाब क्या दूं हमारे आवत तो सही। आप उत्तर प्रदेश के हैं, वो योगी जी बता रहे हैं कि 6-6 हज़ार रुपए दे रहे हैं, काम की डंका हो रही है, सराहना हो रही है। हाँ बढ़िया दे रहा, भीख मांग ली ना हमने तो कोरोना में वे भी हमारे बिजनौर के किसानों ने वापस कर दिया इसका जो दिया था। इसकी चाल देखो, पहले कहा कि छोटे किसानों को दिया जाएगा, फिर सबको कर दिया, 500 रुपये डाल दिए। 500 रुपये के लिए हम किताब लियो खड़े, देखिए आ गए क्या? अबे यार तुझसे भीख मांग रहे हैं हम, हैं? चक्कर काटने में लग जाओ। पति पत्नी के नाम जमीन है, दोनों के आने चाहिए थे, तो नू कह दिया पत्नी के ले लो या पति के ले लो। मगर भाई अगर हमने ले लिया और पत्नी नाराज होगी तेरी चरियो तो फिर कैसा होगा? जब इसकी नाराज हुई फिर रही तो भाई हमारा कैसा होगा? हमारा झगड़ो कौन था मगा? तो हमने तो मना कर दी, भैया तू भी ले ले, इन्हें रख ले, बढ़ जा, हम नहीं चाहता तेरा। तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बहुत सालों से आप लोग घुट घुट के जी रहे थे, तो अब आप लोग आज़ाद हो गए हैं, तो क्या लग रहा है चाचा आप आज़ाद हो गए हैं? अरे तोबा करो, यो आज़ादी का ढंग है यो। अरे डूब जा तुम्हारा बेड़ा, यो आज़ादी का ढंग है यो। हम आज़ाद पड़े हैं यहाँ कैद में पड़े, घर छोड़ो पड़े, जो घर भी यो नहीं पता क्या हो रहा है हमारे घर में। गन्ने के भाव पर 4 साल हो गए, 1 रुपया इस सरकार ने नहीं बढ़ाया। पिछली सरकारों ने रुपए बढ़ाए, बात मानी, मनवाई गई, और यहाँ तक तो किसान अपनी पर उतर गया, तो जो करवे से पानी उन्हें पिलाया था वो इसे पीना पड़ेगा। आपको तो कह रहे हैं कि मतलब किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग खालिस्तानी हैं, वहाँ से आए हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग खालिस्तानी हैं, इस तरीके की डिमांड? अरे तोबा तोबा भैया, खालिस्तान ये तो थोड़ी देर में है पाकिस्तान बनवा देगा। तुम खालिस्तान बता रहे हो, तुम रुके रहो, 3 तारीख लो, 3 तारीख में ही पाकिस्तान बन जाएगा। और चाहिए रहा इनकी मन की बात यो है कि किसान को दफन करो, दाब लो, पीट के छेद के। सरकार बना दी, हिंदू मुस्लिम पर कर दिया, तो हम कहाँ से खालिस्तान आ गया, कहाँ से बेटे वो? सर ये सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो किसान को लिए जो दिल्ली हर बार जाते थे, अपनी मांग के आते थे, लेकिन इस बार दिल्ली उनके लिए दूर क्यों लगने लगी? हाँ, हमसे बदबू आ रही ना, हमें बदबू आ रही है, इसलिए हो नहीं जान देता। भाई हम यूँ कहें हमें पढ़े लाखों आदमी आ जाएगा कर लो, और भी बढ़ रहे गांव लोगों ने वो कर लिया। अगर है नहीं मानने का तो जिले जिले की जेल। कि इस बिल के समर्थन में काफ़ी किसान भी समर्थन करते हुए सामने आए, रैलियां निकालते हुए दिल्ली में आए हैं कि हम लोग मोदी जी के इस बिल का समर्थन करते हैं। वही तो लहर है इसकी। अरे भाई वही लहर तो झूठी इसकी फैला दी, वो इन्हीं का वो है, वो किसान नहीं है। किसान वो है जो सड़कों पर पड़ा है। एक बात ये बताइए कि मतलब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन सर किसानों के खिलाफ जवान खड़े हैं और डंडा लेकर खड़े हैं, तो ये कैसा इनका मतलब? हमारे लगा दिए, हमारे ही आगे चाह रहे हैं हमें, ये हमारे ही तो भैया। देखो उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान, इन्होंने दिया है जय श्री राम। किसान भूल गए, जय श्री राम, जय श्री राम जी देंगे हम तो। देखो भाई हमारी सुनो बात, हम तो इन्होंने वो काम कर दिया हमारे साथ, तो कि मंदिर तो बनवा रहे हैं ना, तो मंदिर बनवा रहे हैं, उससे आप लोगों को रोजगार मिलेगा। मंदिर पेट भर रहा, मंदिर में फूल बेचेंगे हम, मंदिर पेट भर रहा भाई। मंदिर में कौन सा धन आवेगा जो हमें देते गए हो? और जवान किसान का तो इन्होंने ये कर रहे हैं कि बताओ आप, मंदिर किसान क्या, मंदिर जा किसान लड़ के चला जा। मंदिर से क्या मिलेगा हमें? मंदिर तो अपने मन का है। जब यो अपने मन की बात बताना चाहता है और मेरे मन की बात, तो ये तो खुश हो जा भाई, यो नाटक हम पर नहीं आता ना। बहनों भाइयों शांत हो जाओ, तुम्हारे दिल की बात मैं समझ रहा हूँ, मुझे दर्द है, बस ऐसा करके लोगों को बहका लिया भैया। हाँ